अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी मैं जा रही थी अपने अब्बू लोगों के घर। आपको बताती चलूँ कि मेरा ना अपने अब्बू से और बच्चों से बहुत ज़्यादा दिल उदास हो जाता है। तो फिर मैं हर हफ्ते के मैं कह लें कि एंड में ज़रूर वीकेंड में ना चक्कर लगाती हूँ, क्योंकि 5 मिनट का सफ़र है। अब्बू लोगों का घर बिल्कुल नज़दीक है ना। तो मेरी अम्मी ने जब मेरी शादी की थी ना, तो मेरी अम्मी ने यही कहा था कि मेरी बेटी जो है ना मुझे मिलने आ जाया करेगी, लेकिन ये नहीं था पता कि वो दुनिया से पहले ही चली जाएंगी और फिर किसने आना करना है। कोई नहीं माँओं को पता होता, माएँ तो इतना कुछ सोच के रखती हैं ना, लेकिन वक़्त ऐसा रुलाता है ना, ऐसा रुलाता है, फिर सही थप्पड़ मारता है हमारे मुँह पे, हमारी ज़िंदगी पे। तो बस वो चली गई दुनिया से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे अब्बू को लंबी ज़िंदगी दें, मेरा मायका आबाद रखें, आमीन। तो मायका वैसे खैर अम्मी अब्बू से ही होता है, किससे होता है मायका, और बेटियां ने किधर जाना अगर माँ बाप के घर नहीं जाना। तो मैं अभी यहाँ पे रेडी हो गई थी और मैं देख रही थी कि मुझे ये कपड़े जो है ना तंग थे, तो फिर खुले कैसे होगी स्मार्ट हो गई हूँ ना, तो पता ही नहीं चला कि कपड़े कैसे मुझे जो है ना लूज़ हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे शूज़ पहनने लगी थी, तो हस्बैंड बार बार लड़ रहे थे, कहते थे ये शूज़ ना पहनो, नहीं आप इसमें ठीक रहोगी, पता है आपको सिज़ेरियन हुआ है। मैंने कहा नहीं, मैंने यही पहने हैं, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए तो उसके बाद जी बस मैं यहाँ पे जाऊँगी, और आज हमारे घर मिलाद था ना, तो अब शाम का टाइम है, तो बस अब चलते हैं हम लोग भी। क्योंकि दुनिया वालों का क्या है यार, दुनिया वाले बातें कर रहे हैं, करते रहेंगे कि आज ये ठीक हो गई है, इसकी तो बेटी की डेथ हुई थी, ये दोबारा से कैसे इनकी एक्टिव हो गई है, ये दोबारा से, लोग तो मर जाते हैं, ये हो जाता है। इनका दिल था कि मैं भी मर जाती, ठीक है, लोगों का दिल था कि बेटी की जगह ये मर जाती। ऐसे ऐसे अल्फाज लोगों के मेरे कानों में पड़े हैं ना, आप यकीन करें, आप सुने तो आपकी चीखें निकल जाएं। ऐसी ऐसी लोग बातें करते हैं, इतनी इतनी बुरी बातें करते हैं। लोगों ने शायद ये सोच लिया हुआ है कि हमने मरना कोई नहीं है और हमने दुनिया में ही बैठे रहना है। एक तो अदालत ऊपर लगेगी, और मैं इसलिए खुश हो जाती हूँ, इसीलिए मैं अपने दिल को सुकून देती हूँ कि अल्लाह है ना, अल्लाह बेहतर करेगा, और वो मौजूद का बादशाह है। एक वक्त आएगा कि आज मैं टूट चुकी हूँ, तो वो मुझे दोबारा से ठीक कर देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको बताती चलो, जिनके बच्चे फोत हो जाते हैं ना, तो फिर लोग कहते हैं ये औरत मनहूस है, इसका साया ना अपने ऊपर पड़ने देना, ना अपने बच्चों के ऊपर पड़ने देना, ना खुद पे। अच्छा, कोई नई दुल्हन भी होगी ना, उसको भी कहेंगे यार इसके पास ना जाना है, ये ना हो इसका साया तुम्हारे पे पड़ जाए। यकीन करें लोगों की बातें, लोगों की ऐसी ऐसी बातें अब निकल के सामने आ रही हैं, और यकीन करें ऐसे ऐसे रिश्ते सामने आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। और ये बात मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बता रही हूँ कि हम कोई अजीब चीज़ें नहीं होती, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये जहालत है ना, ये बहुत फैल गई हुई है, ये तो इतनी दूर दूर तक फैल गई है ना, लोगों को समझ ही नहीं आती है कि हमने बोलना क्या है, करना क्या है। ये नहीं पता कि अगले बंदे का दिल फट जाएगा, चिढ़ने जाएगा, नहीं, अगले को तुन के रखो सही तरह। अच्छा, आप लोगों ने पीछे जो कपड़े देखे हैं ना, ये मैंने अपनी भाभी उन दोनों ने ना, हम दोनों तीनों ने एक जैसे कपड़े मंगवाए हैं। तो भाभी ने कहा था तुम मंगवा लो, ऑर्डर कर दो तो फिर ले आना। मैंने कहा चलो सही है, मैं ले आऊँगी। तो मैंने अपना घर रख दिया था, वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। यहाँ पे मैं बच्चा पार्टी से मिल रही थी, तो इस तरफ ना लाइट ऑफ थी, तो यहाँ पे मैं किचन में अपनी भाभी से मिलने गई, भाई से मिली, फिर मैं भाभी से मिलने आ गई। भाभी कहती है मैं बस रोटी बना लूँ फिर तुमसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं अंदर आई तो बस बाबा से मुलाकात हुई, मैंने फ़ौरन से कैमरा बंद कर दिया। मुझे ना किसी ने बोला आप या बेबी को क्यों नहीं दिखा रही जो आपने अडॉप्ट करना था। ये है जी माशाल्लाह, ये देखें ना, ये तो सारा अपनी फुप्पो पे है, सारा अपनी फुप्पो पे है। जो ही फुप्पो के पास आया ना तो रोना शुरू कर दिया इसको। तो इसका नाम है मोहम्मद ईसा, और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जो लोग ना ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। तो ये सारा ही फुप्पो पे है, इनके मेरे पे मैं इनकी इकलौती फुप्पो ही हूँ ना, इस वजह से। देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं हूँ, और ये देखें वो देख भी मेरी तरफ रहा था। यार अभी ना बच्चा छिले में है ना, अभी कह लें कि मेरी डिलीवरी के एक दिन बाद ये हुआ था ना, तो 26 डेज़ हुए होंगे, इतने कुछ कह लें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे भाभी जूस ले आई थी मेरे और फ़हर के लिए, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना।
تو میں نے منع کر دیا، میں نے کہا کھانا نہیں کھانا، ہم لوگ کھانا کھا کے آئے ہیں۔ اس کے بعد جی یہاں پہ دیکھیں باہر چلتے ہیں، ابھی میں جا رہی تھی اور میں آپ کو ریویو دینے جا رہی ہوں اجائل کا جو آئل میں یوز کرتی ہوں، جس سے میرے بال ماشاءاللہ بہت ہیلدی ہو گئے ہیں۔ اچھا پہلے ایسے تھا نا کہ میرے بال نا بہت گرتے تھے، ایسے ہاتھ کرتی تھی تو ہاتھ میں اتنا اتنا گچھا آ جاتا تھا بالوں کا، اور شاور لیتی تھی تو تب اتنے بال گرتے تھے، دو منہ والے بال ہو گئے تھے۔ پھر میں نے کہا آج آپ کو ریویو دیتی ہوں، یہ نا بھائی گھر میں بناتے ہیں اور پھر اس کی پیکنگ کرتے ہیں، سیل آج کل میں کر رہی ہوں، میں نے بھائی سے ہول سیل ریٹ پہ لے لیا میں، اور یقین کریں یہ کوئی اتنے اچھا آئل ہے، اتنا اچھا آئل ہے یہ والا، تو میں آپ کو لگا کر بھی بتایا میں نے، میرے بال ماشاءاللہ اسٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا نا میرے بال کتنے اچھے ہو گئے ہیں۔ اچھا میں نے جو پہلے تصویریں لگائی تھی نا اپنے انسٹاگرام پہ، وہاں پہ بھی مجھے لڑکیوں نے کافی سارے کمنٹ کیے کہ واقعی میں بال لمبے ہوتے ہیں، بہت لمبے ہوتے ہیں، یقین کریں آپ 1 مہینہ استعمال کر کے تو دیکھیں نا، اچھا چلے 15 دن استعمال کر کے دیکھ لیں، اس کی پرائس صرف 500 ہے۔ میرے کہنے پہ بلا جھجک مجھ سے آرڈر کروائیں انسٹا پہ آ کے، یہاں پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں ورنہ انسٹا پہ بھی آ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کا جو ہے نا سینڈ کر دوں گی ساری ڈیٹیل، اور اس سے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں، سلکی ہو جاتے ہیں، شائن ہو جاتی ہے، اور ان کی لینتھ بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر یہ لینا ہو نا تو آپ مجھے ضرور رابطہ کریں۔ یہاں پہ جی میں بس اب گھر جانے لگی تھی، میں نے کہا ابو سے ملا آتی ہوں، لیکن آگے دیکھا ابو سوئے ہوئے تھے تو پھر میں نے کہا رہنے دے، ابو کو کیا تنگ کرنا۔